हेलो एवरीवन, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक रियल स्टोरी जो सच्चाई पे बिल्कुल आधारित है, नेचुरल स्टोरी है। आपको मेरे चैनल पर कोई भी फेक स्टोरी या कोई कहानी नहीं मिलेगी, पूरी वेरीफाई मिलेंगी। आपको इसका सबूत भी कमेंट बॉक्स में दे सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करके ले सकते हैं। और आज की स्टोरी मोहब्बत है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की की कहानी है। एक मेरा बहुत पुराना दोस्त है, उसकी स्टोरी मुझे याद आई तो मैंने आज सुबह कॉल करके उससे इजाज़त ली कि मैं आपकी लव स्टोरी की कहानी जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। तो उसने मुझसे कहा कि हमारा नाम हाइड कर देना, नाम रियल नाम मत लेना। मैं बोला ठीक है। तो दोस्तों, आपका साथ मुझे ऐसे ही चाहिए। बहुत खुशी हो रही है आपके सपोर्ट से, मुझे आप लोगों की वजह से ही मेरी हिम्मत बढ़ी रहेगी। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप स्टोरी को वॉच कर सको, देख सको। तो दोस्तों, चलिए हम वो लव स्टोरी की कहानी शुरू करते हैं। और वो मेरे दोस्त से और उस लड़की से मैं पर्सनली मिला था। ये बात 2010 की है दोस्तों, जब हम कॉफ़ी शॉप में उस लड़की के साथ मेरे दोस्त ने मुझे मिलाया था। तो ये स्टोरी उनकी मैं जब बैठ के सुना था तो मुझे याद आया कि उनकी स्टोरी मुझे अपलोड करनी चाहिए। और नेचुरल स्टोरी है दोस्तों ये। उस लड़के का नाम शुएब था और लड़की का नाम रिया था दोस्तों। जो मेरा दोस्त था शुएब, वो मुस्लिम था, और जो लड़की थी दोस्तों वो नॉन मुस्लिम थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जब किसी से प्यार होता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, गोरा काला, दुबला मोटा पतला, ये सब मायने नहीं रखता है। मैंने तो ऐसा ही सुना है, मोहब्बत अंधी होती है, किसी से भी हो जाए। जैसे कहते हैं दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है। तो इंसान दिल दीवार से भी लगा लेता है तो दीवार उसको बहुत अच्छी लगती है। तो मोहब्बत का तो वही तकाजा है, जिससे भी हो जाए, जहाँ भी हो जाए, बोल नहीं सकते। तो दोस्तों, जो मेरा दोस्त शुएब था वो गुड़गांव में एक कंपनी में जॉब करता था। वो कंपनी ज्वाइन करे उसको एक 6 से 7 महीने हुए थे। दोस्तों, जो लोग ड्यूटी करते हैं ना, जॉब करते हैं, उन लोगों में सुबह नहाने की आदत होती है, और कुछ लोग तो ड्यूटी से आने के बाद भी नहाते हैं। तो वो डेली सुबह नहाता था 6 बजे और 7 बजे तक नाश्ता पानी करके ड्यूटी चला जाता था। जैसे ही कंपनी के गेट से निकलते हैं, थोड़ी दूर पे ही मेन रोड था, वहाँ पर मेट्रो स्टेशन था, उसके नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान थी, चाय बिस्किट की। तो शुएब मेरा दोस्त जो था वो डेली वहाँ पर ही चाय पीता था। एक दिन शुएब की अचानक से उस लड़की पे नज़र पड़ी, और वो लड़की इतनी क्यूट और इतनी खूबसूरत थी। 2010 में उसकी एज 17 साल थी, जैसे कि मुझे बताया था। उस लड़की का नाम रिया था और अपने बाप की इकलौती बेटी थी। उसका बाप डॉक्टर था और करोड़पति था। तो रिया से, अपनी बेटी से, डॉक्टर बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि एक ही औलाद थी डॉक्टर की। तो रिया कोचिंग को जाती थी, 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी। सुबह में 6:30 पौने 7 बजे के टाइम वो मेट्रो स्टेशन के नीचे से डेली उसी टाइम उसका रास्ता था जाने का कोचिंग के लिए। और वहीं शुएब ने उस लड़की को, रिया को देखा
और देखते कि उसके मन में बहुत सारे ख्याल, बहुत थॉट आने लगे, काश ये मेरी दोस्त होती, काश ये मेरी लाइफ पार्टनर होती। मतलब जैसा बोलते हैं ना, एक लम्हे की मोहब्बत, एक पल की मोहब्बत, ऐसा वो शोएब खुद को फील करने लगा था। लेकिन उसका स्टेटस देख के शोएब की कभी हिम्मत नहीं हुई उसे छेड़ने की। ऐसे ही दोस्तों चलता रहा। डेली वहाँ से गुजरती थी, शोएब नहा धो के ड्यूटी की जाने के लिए बाहर निकलता था। डेली वहीं पर चाय पीता था, डेली उसका दीदार करता था और शोएब जो है बहुत खुश हो जाता था। अब शोएब से रहा नहीं जा रहा था, मतलब हिम्मत भी नहीं हो रही थी उससे कुछ कहने की, और बोल भी नहीं सक रहा था डर से। फिर भी एक दिन दोस्तों हिम्मत की उसने, शाम में प्लान बनाया, एक रोज़ गुलाब का फूल खरीद के लाया, सोचा कि सुबह में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी उस दिन सुबह में करीब 12-13 दिन के बाद उसने ये फैसला कर लिया आज इसको प्रपोज करके रहेंगे। तो शोएब सुबह ही सुबह जाके नहा धो के उसके इंतज़ार में दोस्तों रोज़ हाथ में लेके खड़ा हुआ था। अब वो जैसे डेली का रूटीन था, रिया उसी रास्ते से आ रही थी, देखा उसने और जाते कि ज़मीन पर घुटना टेक कर और प्रपोज कर दिया रोज़ हाथ में लेके। अब रिया ने जब ये नज़ारा देखा, उसका दिमाग एकदम आउट हो गया और पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये कौन इंसान है जो डायरेक्ट ऐसा आम पब्लिक में मुझे घुटनों पे टेक कर प्रपोज कर रहा है। उसको, रिया को कुछ भी समझ में नहीं आया दोस्तों। उसने सीधा एक ही सवाल किया, ये सैंडल देखिए, इतने सर पे मारूंगी एक सर पे बाल नहीं रहेगा। दोस्तों यही लफ्ज थे उसके। मैं जब रिया से मिला था तो उसने मुझे बताया था, हंस के बताया था, लेकिन उसने ये भी कहा ये सब इतना हो जाएगा, इतने क्लोज हो जाएंगे, नहीं मालूम था। बट स्टार्टिंग की बात थी, लव स्टोरी में शुरू में ऐसा होता ही है नेचुरली। तो शोएब ये बात सुन के एकदम लंबे लंबे पैरों से वहाँ से निकल गया, डर की वजह से कोई पब्लिक मुझे पकड़ के मारे ना। अब वो शोएब वहाँ से चले गया और रिया भी बोल के वहाँ से अपने कोचिंग को चली गई। दोस्तों फिर शोएब कम से कम 10 से 15 दिन उधर नहीं भटका, डर की वजह से कहीं वो किसी को बुला के लाएगी, मुझे पिटवाएगी। मतलब जाता था, चाय पीता था, लेकिन उसकी टाइमिंग पे नहीं, जल्दी चला जाता था। अब एक दिन उसके दोस्त ने कहा, शोएब के जो रूम पार्टनर था, अरे शोएब जिस लड़की के बारे में तू रूम में जिक्र कर रहा था वो लड़की वहाँ 2 दिन से देख रहा हूँ, खड़ी रहती है फिर चली जाती है। तो शोएब के मन में आया पता नहीं मुझे तो नहीं ढूंढती है। उसको ये थॉट आए तो ये बात सुनते कि वो फिर बाहर चले गया सुबह में देखने के लिए। दूसरे दिन जैसे आज शाम को उसके रूम पार्टनर ने बोला, जैसे सुबह आई तो शोएब भी चले गया, देखा तो लड़की वहीं ठहरी हुई थी और इधर उधर देख रही थी। शोएब भी धीरे धीरे चुपके चालाकी के साथ उसके सामने से गुजरता हुआ गया और उस लड़की ने, रिया ने उसको पहचान लिया और आवाज़ दी, हेलो मिस्टर। नाम तो मालूम नहीं था। हेलो मिस्टर, एक मिनट बात सुनो, मैं डेली तुम्हें 3 दिन से देख रही हूँ, आप नहीं दिख रहे हो। आपने मेरी नींद खराब करके रखी है। रात को मैं जब भी सोती हूँ मेरे दिमाग में तुम्हारा वो बिहेवियर, जो तरीक़ा था वो मेरे दिमाग में खटखट मारता है, मुझे नींद नहीं आती है। तुम ऐसा कैसा कर सकते हो? तुम हो कौन? इतनी लॉयल्टी से मेरे साथ, इस तरह से इतनी हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई। फर्स्ट टाइम आपने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ये बात बहुत सताती है। तो दोस्तों शोएब बोला गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। नहीं मुझे आपसे बात करनी है। रिया बोली नहीं मुझे आपसे बात करनी है। रिया को भी कोचिंग जाने के लिए लेट हो रहा था।
रिया शुएब को बोलती है, ये लो मेरा फ़ोन नंबर, आप मुझे 8:30 बजे के बाद 9 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ, कॉल करो। तो शुएब फ़ोन नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है और रिया अपने कोचिंग को चली जाती है। रिया कोचिंग करने के बाद वहाँ से सीधा अपने स्कूल चली जाती है। अब शुएब रात का इंतज़ार बेसब्री से कर रहा था। जैसे ही दोस्तों 8:40 होते हैं शाम में, शुएब रिया को कॉल करता है। हाय बाय दुआ सलाम होती है और बहुत सारी कैसे हैं आप, बहुत सारी बातें होती हैं, ये वो सब। उसके बाद में रिया बोलती है, मुझे आपसे संडे के दिन मिलना है, तुम राजीव चौक पर आ जाओ। दिल्ली में एक राजीव चौक है, गुड़गांव और दिल्ली ऐसा पास पास में है। इधर से गुड़गांव, इधर दिल्ली, ऐसा समझो एक बॉर्डर। इधर गए तो राजीव चौक दिल्ली, इधर गुड़गांव, एक कदम रखे तो ऐसा, एक कदम रखे तो दिल्ली। तो शुएब ने कहा ठीक है रिया, मैं आ जाऊंगा सॉरी। संडे के दिन आया। रिया ने कहा था उससे 4 बजे मुझे राजीव चौक पे मिलना। शुएब जो है 3:30 बजे वहाँ पर चले गया और उसका रिया का इंतज़ार करने लगा। रिया जो है 4:10 पर राजीव चौक आती है दोस्तों। एक दूसरे को देखते हैं, हाथ मिलाते हैं और गले लग जाते हैं, हक कर लेते हैं। दोनों ऐसा फील करते हैं जैसे कि कितने जन्म के बिछड़े हुए हैं, मतलब कितनी पुरानी इनकी लव स्टोरी है, ऐसा एक दूसरे को फील कर लेते हैं। एक्चुअली उनकी मोहब्बत जो थी सच्ची थी दोस्तों दोनों की। उनका मिलन हुआ, चाय पिए, कॉफ़ी पिए और नाम क्या है एक दूसरे का नाम जाने। नाम तो फ़ोन पे ही पूछ लिया था, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। चाय कॉफ़ी पीने के बाद दोस्तों रिया अपने घर चली जाती है और शुएब अपने कंपनी में चला जाता है। ऐसे ही दोस्तों सिलसिला चलता रहता है। एक दिन संजीविया पार्क है दिल्ली में, रिया ने शुएब को कॉल किया और संडे के दिन फिर शुएब को वहाँ बुलाया। वो पार्क में बहुत सारे झाड़ियाँ, मतलब एक बड़ा सा पार्क है वहाँ पर। ज़्यादातर वहाँ लवर ही जाते हैं, कपल्स जो दो प्यार करने वाले होते हैं, वो पार्क है ही उस टाइप का। वो जाकर वहाँ मिलते हैं। मिलने के बाद एक दूसरे की बाहों में बैठकर किस वगैरह करते हैं। अब वो मुलाकातें बढ़ती गई, दिन गुजरते गए दोस्तों। हालांकि एक टाइम ऐसा आता है दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं, जो इंसान दुआ सलाम रखता है तो उसकी मोहब्बत अलग होती है, जो किसी के साथ टाइम स्पेंड करता है तो उसकी मोहब्बत और होती है, और जो जब फिजिकल हो जाता है दोस्तों तो एक तड़प हो जाती है। दो जिस्म एक जान हो जाते हैं वो। तो उनका रिश्ता दो जिस्म एक जान हो गए थे दोस्तों। चलते चलते ऐसा ही 1.5 साल गुजर गया। अब शुएब अपने काम में बिजी रहता था और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी घर में, तो उसको काम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। रिया करोड़पति बाप की बेटी थी, उसको पैसे की फिक्र नहीं थी। अब वो लड़की बोलती भी थी आपको क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, लेकिन शुएब इतना खुददार इंसान था कि वो नहीं लेता था पैसे। नहीं, मैं अपनी मेहनत से कर लूँगा जो भी है। कभी भी उसने पैसे की तरफ से मदद नहीं ली। अब बात ऐसे बढ़ते बढ़ते दोस्तों 1.5 साल गुजर गया। दोनों की लव स्टोरी सही सलामत चल रही थी। अब रिया की तड़प इतनी हो गई थी शुएब के लिए कि बस मिलो मिलो, मेरे सामने रहो, मतलब बहुत जिद बहस होने लगी थी उन लोगों की कॉल पे। इरिटेट होने लगा था शुएब जो था कि मुझे काम पे ध्यान नहीं देने दे रहे, हर टाइम इससे मिलो, मेरे पास रहो। अब कभी कभी शुएब उसका फिर फ़ोन को इग्नोर कर देता था, कॉल को नहीं उठाता था।
इसी चीज़ को लेते देखते देखते रिया क्या करी, अपने हाथों की नसा काटना शुरू कर दी और रोना शुरू कर दी, लड़ना शुरू कर दी। ऐसे ही दोस्तों लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि एक दिन रिया ने अपने हाथ की कलाई बहुत ज़्यादा कट कर ली और खून बहुत बह गया दोस्तों। अब ये चीज़ डॉक्टर साहब जो उनके बाप थे, डैडी थे, उन्होंने देखा, देखते कि समझ गए। वो डॉक्टर साहब इतने सुलझे हुए और समझदार इंसान थे, बहुत प्यार से इस चीज़ को देखा उन्होंने और बैठा कर पूछा, बेटे क्या है, क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो? तो उसने पूरी कहानी बताई, ऐसा ऐसा एक लड़का है, कंपनी में काम करता है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, अब मुझे वो टाइम नहीं दे रहा है, तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने ऐसे ये अपने हाथ की नस काट ली। ठीक है बेटे, ऐसी हरकत नहीं करना, कौन है मुझे उससे मिलाओ, मैं बात करता हूँ, क्या नाम है उसका? तो रिया ने बताया उसका नाम शुएब है। तो डॉक्टर समझ गया हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत ये दुनिया कबूल नहीं करती है, बहुत मुश्किल है। अपने दिमाग से डॉक्टर साहब ने, उनके डैडी ने वो चीज़ को हैंडल करना शुरू कर दिया और कहा बेटे चलो मुझे वो लड़के से मिलाओ। तो वो लड़की कंपनी में जो जॉब करता था शुएब, उनके ऑफिस में लेके गई। तो ऑफिस में शुएब तो नहीं था, शुएब का ऑनर, कंपनी का जो मालिक था वो मिला। डॉक्टर साहब ने अपना इंट्रोडक्शन करा कंपनी के मालिक से और फिर सारी बात बताई कंपनी के ऑनर से। फिर शुएब को बुलाया गया, शुएब को बिठाकर लड़की के सामने, तो 4 लोग बैठे हुए थे कुर्सी पे ऑफिस में, एक कंपनी का ऑनर और रिया के डैडी और एक शुएब। उसके बाद में वहाँ पर बातचीत बहुत ठंडे दिमाग से डॉक्टर साहब ने की, जैसे बड़े करते हैं। बाद में दोनों को, रिया को और अहमद को वहाँ से भेजा दिया और डॉक्टर साहब ने कहा शुएब के कंपनी के मालिक से कि ये लड़की को आप जॉब से निकाल दो, नहीं तो ये हमारी लड़की इसके चक्कर में मर जाएगी और जब तक ये यहाँ रहेगा, ये जब तक यहाँ आना नहीं छोड़ेगी, हो सकता है आपकी ऑफिस में आके धूम धूम कर दे, चिल्ला पुकारा कर दे, आपकी कंपनी की इज्जत रेपुटेशन का भी सवाल है। बहुत चीज़ डॉक्टर साहब ने समझाई और शुएब का जो ऑनर था उसने भी वो बात समझी। उसके बाद में दोनों, शुएब का ऑनर और डॉक्टर साहब जो हैं, हाय हेलो बोल के अपने घर चले गए। फिर शुएब को रिया के डैडी ने कॉल करके उस लड़के को अकेले में बुलाया। पहले तो शुएब जा नहीं रहा था, क्या नहीं कुछ गलत कर देंगे मेरे साथ, डर रहा था, मगर उसने हिम्मत करके डॉक्टर से एक पब्लिक प्लेस में बुला के रिया के डैडी से बात की। तो रिया के डैडी ने शुएब को समझाया कि देखो आप प्यार मोहब्बत करें, आपकी गलती नहीं है, जितनी गलती आप मेरी बेटी की है उतनी गलती आपकी है, जो हुआ हो गया, प्यार तक तो ये ठीक था, लेकिन शादी होना बहुत मुश्किल है। अगर आप हिंदू धर्म के होते तो हम आपकी दोनों की, मैं खुद धूमधाम से शादी करता था, लेकिन हमारा समाज, हमारा घर खानदान इस चीज़ को नहीं कबूल करेगा। मेरी इकलौती बेटी है, बेटे आप एक काम करो, आपका नंबर चेंज कर दो, आपको क्या चाहिए मैं देता हूँ, मगर यहाँ से दूर चले जाओ। थोड़े दिन मेरी बेटी तड़पेगी, रोएगी, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है, धीरे धीरे सब सही कर देगी। डॉक्टर ने इतना प्यार से उसको डील किया, शुएब को इतनी अच्छे से समझाया और बाय बोल के अपने अपने घरों को चले गए। जैसे ही शुएब अपनी कंपनी में जाता है दोस्तों, कंपनी के ऑनर ने भी ऑफिस में बुला के उसको समझाया, तुम 2-4 महीने के लिए कंपनी छोड़ दो, आप हमारे बहुत होनहार एम्प्लॉय हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, बट सिचुएशन ऐसी है कि आपको जाना पड़ेगा, आप यहाँ से 2-4 महीने के लिए कंपनी से चले जाओ, मैं आपको फिर कभी ये मामला ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा तो मैं आपको कॉल कर कर बुला लूँगा।
दोस्तों ऐसा ऐसा शुएब अपने गांव चला जाता है और वो लड़की तड़पती रहती है, रोती रहती है, फ़ोन करती रहती है, लेकिन शुएब को बोला गया था कि अपना नंबर चेंज कर देना। तो शुएब ने बाद में उसके ज़्यादा फ़ोन गए, शुएब अपने गांव में था, ज़्यादा फ़ोन गए तो शुएब ने जैसे बड़ों ने समझाया उसी के तरीके से नंबर चेंज कर दिया। दोस्तों ये दो मोहब्बत, दो प्यार करने वाले एक दूसरे से थोड़े दिन के बाद जुदा हो गए। दोस्तों ये कहानी मेरे दोस्त की थी और नेचुरल रियलिटी थी। आपको इस चैनल पर कभी भी फेक कहानी कभी नहीं मिलेगी। मैं लोगों में जाकर अपने दोस्तों के ज़िंदगी पर या लोगों से कोई रियलिटी की बात सुनकर ही आपको कोई भी कहानी अपलोड करूँगा यहाँ पे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। दोस्तों आपको कभी भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि आपको किस टाइप की कहानियाँ, स्टोरियाँ पसंद हैं। मैं लोगों में जाऊंगा और सवाल कर कर के लोगों से कुछ ऐसी कहानी जैसी आप चाहते हैं, जैसी स्टोरी आप चाहते हैं, वो तलाश करके जो सच्ची हो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।